हेलो, आई एम पलक। आई बिलोंग टू सहारनपुर और मैं यहाँ पर हूँ चैतन्य हॉस्पिटल में। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, जो कि मैं बहुत खुशी खुशी बता रही हूँ। जैसे कि एक प्रेगनेंसी थी हम लोग की, एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा टाइम होता है ये। मैं अपना यानी अपना टाइम यहाँ पे चंडीगढ़ में आई। मैं अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए आई, मेरा 8 मंथ था और वहाँ पे अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला जब हम इतने अच्छी जगह आए हैं तो वाई नॉट यहाँ पे गायनी से एक बार आप भी कंसल्ट कर लीजिए। वहाँ पर मैंने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर मंगला डोगरा से। सेक्टर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरा चेकअप करा। उन्होंने मुझे ऐसी कंडीशन बताई जहाँ पर मेरा फ्लूइड भी कम था, मेरे बच्चे की नॉट भी फंसी हुई थी और मेरा बीपी भी हाई था, जिसकी वजह से मेरा बच्चा ग्रोथ नहीं ले रहा था। मात्र एक 1400 ग्राम्स जो रिपोर्ट्स में आ रहा था। उन्होंने इनिशियल स्टेज पे मेरे हस्बैंड को बुलाया, उनसे सिंसियरली बात करी और मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। अल्ट्रासाउंड वालों ने भी कुछ प्रॉपर नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आप तुरंत भाग जाइए। मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा चलूँ, और मैं बीपी हाई की वजह से दिमाग पे स्ट्रेस भी और ज़्यादा ले रही थी बच्चे की वजह से। उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया चैतन्य हॉस्पिटल डॉक्टर पूनम गर्ग जी से। मैं जब यहाँ पर आई शाम के टाइम आने के बाद मुझे स्टाफ ने ऊपर लोअर रूम में लेके गए। वहाँ पे मुझे स्टाफ मिले, मुझे मेरा सिर सहलाया, मेरे को लिटाया। मुझे एक अच्छा सा पॉजिटिव फील आई। मैंने वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा देखा, बहुत अंडरवेट था। मैं और डर गई उसको देख के। अरे मेरा बच्चा जब होगा तो क्या ऐसा हो जाएगा क्या? मेरे बच्चे का वेट तो इतना कम है, सब बता रहे हैं, क्या वो ठीक आएगा या नहीं आएगा? इतनी देर में क्या होता है, वहाँ पे डॉक्टर बबीता जी को बुलाया जाता है। वो मेरे से बहुत प्यार से बात करती हैं। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी डॉक्टर है और मेरे से बात कर रही हैं, कंसल्ट कर रही हैं और मेरे से नॉर्मल बात कर रही हैं। मेरा सारा पूछा, शादी का एक्सपीरियंस, सब चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछी। देखते ही देखते मेरे को थोड़ी देर में मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे गायनी कौन है। उन्होंने बोला अभी तो वो आपसे मिलकर गई हैं। मैंने कहा ये इतनी बड़ी गायनी है, ये तो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है। कितने प्यार से उन्होंने मेरे से बात करी। अच्छा, उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए अपने पास बुलाया। अल्ट्रासाउंड के लिए मैं गई। मैंने कहा अभी तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो उन्होंने मेरी बात को बहुत पेशेंटली लिया। अल्ट्रासाउंड हुआ था बेटा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अब हम आपका थोड़ा सा प्रोसीजर देखेंगे। उन्होंने मुझे कंप्यूटर पूरा टर्न करके एक एक वेव दिखाई, एक्सप्लेन करी, समझाई। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। उसके बाद जब वो मेरे को अंदर लेबर रूम में लेके गए, उन्होंने मुझे प्रिपेयर करा सारे सिचुएशन के लिए। एक एक स्टाफ का मेंबर, एक एक नर्स, एक एक सिस्टर, मैं रोई जा रही थी अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा ठीक ठाक आएगा। और मुझे इतनी तसल्ली दे रहे थे कि आप अगर नेगेटिव होगे तो आप कैसे करोगे। एक परिवार की तरह सभी ने, नर्स से लेकर, हाउसकीपिंग से लेकर, डॉक्टर से लेकर, जूनियर डॉक्टर से लेकर, सब ने मुझे एक बहुत तसल्ली दी। लेकिन मेरे आंसू थम ही नहीं रहे थे अपने बच्चे के लिए। एक अनप्लान्ड होके आना और हस्बैंड अकेले होना, बच्चा छोटा होना, कहीं ना कहीं मैं उनका इमोशनल टच भी चाह रही थी। लेकिन मुझे वहाँ एक परिवार वाला माहौल मिला। कुछ पेशेंट थे, उन्होंने बोला मुझे आप बहुत अच्छे डॉक्टर के हाथों जा रही हैं, देखना आप कितना खुशी खुशी आएंगी। डॉक्टर्स ने मुझे इतना प्यार से लिया।
मुझे व्हील चेयर पर बिठाया हाथ पकड़ के प्यार से। खैर मैं ओटी में गई, वहाँ पे भी मेरे आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने वहाँ पे मुझे करा, लिटाया, और एनेस्थीसिया एक्सपर्ट थे डॉक्टर दत्त, मुझे उनका नाम याद है, और वो बहुत प्यार से मुझे बार बार एक्सप्लेन कर रहे थे। पूरा स्टाफ था, बस मैं रोई जा रही थी। मेरा हाथ पकड़ना, मेरा सिर सहलाना। सर्जरी शुरू हो गई, मुझे महसूस भी नहीं हुआ मेरी सर्जरी शुरू हो गई। मैं बातें कर रही हूँ नॉर्मली, और मेरे को याद है मेरा एक बड़ा बेटा, मेरे बड़े बेटे की बारी, मुझे होश नहीं था, लेकिन इस बारी मैं पूरा अपना ऑपरेशन महसूस कर रही थी। बस जैसे ही मैंने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी, और वो एक बड़ी एनर्जेटिक आवाज़ थी, वो रो रहा था, उसने मेरे अंदर और एनर्जी भर दी। एनर्जी भरने के साथ डॉक्टर्स की बातचीत ने मेरे अंदर और एनर्जी भर दी। बच्चा रोया मेरा, मेरी तो तसल्ली हुई। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला, देखा थोड़ा सा कमज़ोरी तो है, क्या हुआ, ठीक हो जाएगा, देखो बिल्कुल एक्टिव बच्चा है, देखो कैसे कर रहा है, किस लिए घबराते हो। मैं बातें करती हुई गई, मेरा बच्चा मुझे दिखाया उन्होंने। मेरा बच्चा दिखाने के बाद मेरे को बहुत तसल्ली हुई, और अब मेरे को बिल्कुल महसूस ही नहीं दिया। बातें करती करती बाहर आ गई मैं, और डॉक्टर्स ने मेरे को उसी टाइम अंदर से ही मेरे को फ़ोन कराया मेरे हस्बैंड को, ताकि उन्हें भी तसल्ली हो। मैं अगले शहर आई, अनप्लान्ड था, मैंने उन्हें बताया और मैं बाहर आई। बाहर आने के बाद तक डॉक्टर्स मेरे बिल्कुल साथ थे, स्टाफ था, अमन नर्स थी मेरे पास, जिसने मुझे रात को, मुझे नींद नहीं आ रही थी, उससे पहले का एक एक्सपीरियंस ये था कि मैंने सारा दिन से कुछ खाया नहीं था, और मैंने ऑपरेशन से पहले रिक्वेस्ट करी, डॉक्टर आंटी प्लीज़ मेरे को खाना खाने दीजिए। उन्होंने कहा अब नहीं। मैंने कहा अब तो मुझे खाना 24 घंटे के बाद मिलेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा ये तो मेरा बुद्धू बना रहे हैं। लेकिन नहीं, जैसे मैं आई लेबर रूम में, वैसे मुझे कुछ देर के बाद पानी मिल गया, और उसके कुछ देर के बाद सूप भी मिल गया, और अगले दिन मैं नॉर्मल खाना पीना कर रही हूँ। कुछ देर के बाद मुझे उठा भी दिया, अरे उठना है, अब तो चलोगे कल, अब तो भागोगे। मैंने कहा मेरा पेट कटा है, इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, कैसे चल लूँगी मैं, अभी कैसे चल लूँगी, नहीं चल पाऊँगी, ये लोग नहीं। लेकिन मैंने देखते ही देखते मैं महसूस कर रही थी हाँ मैं तो रिकवरी कर रही हूँ, और मेरी 48 आवर्स में छुट्टी भी हो गई थी। जैसे मैंने बताया, हर 15 मिनट के बाद, हर आधे घंटे के बाद कोई मेरे पास आ रहा था, मुझे पूछ रहा था, मेरे पास खाना आ रहा था, मुझे खिला रहे थे, बाथरूम के लिए, मुझे टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए, हर कोई मेरे आसपास था। मैं बिल्कुल अकेली नहीं थी यहाँ पर। तो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस जो रहा, जो मुझे परिवार वाला एक सिस्टर टच, एक पारिवारिक टच, जो मेरे अंदर एक इमोशंस के साथ साथ मेरे जो पावर दी इन्होंने, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं हैप्पीली घर जा रही हूँ, अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ। मेरा बच्चा नर्सरी में रहा यहाँ पर 8 दिन। कभी कभी लगता था, डर लगता था, क्योंकि बच्चा पास नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी स्टाफ बहुत अच्छा था, नीचे बहुत तसल्ली देते थे, बहुत सेटिस्फेक्शन देते थे, और डॉक्टर्स आर सुपर गुड। तो मेरा बच्चा मेरे पास है, अब मैं खुशी खुशी अपने घर जा रही हूँ। और मैं यही कहूँगी, चैतन्य हॉस्पिटल को मेरी बहुत सारी दुआएं, असीसें, और डॉक्टर बबीता का थैंक्स कि उन्होंने मुझे एक दोबारा से जीवन दिया। मेरे बच्चे के डॉक्टर जसकरण जी का भी बहुत थैंक्स। सारे स्टाफ मेंबर्स का, नर्सेस का बहुत बड़ा रोल है डॉक्टर्स के साथ साथ यहाँ पर। तो सब के लिए मेरा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं इस हॉस्पिटल के लिए। और बस मैं यही कहूँगी, इतना VIP ट्रीटमेंट मिला है मुझे, तो मैं बहुत खुशी अपना एक्सपीरियंस लूँगी। आज मैं चल सकती हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन मैं सब काम भी कर रही हूँ। अभी मेरे सर्जरी को सिर्फ 1 वीक ही हुआ है। सो थैंक यू चैतन्य, थैंक यू स्टाफ, एंड थैंक्स टू द डॉक्टर। गॉड ब्लेस यू। जैसे खुशियाँ आती हैं यहाँ पर, ऐसी खुशी सब अपने घर जाए। थैंक यू सो मच।